हेलो, वेलकम टू पूजा परवीन ऑफिशियल। आज मैं जिस बारे में बात करने वाली हूँ वो बात है पेशेंस। क्या हम में पेशेंस है? नहीं, हम सब में नहीं है। ना मुझ में है, ना आप में होगा। बहुत कम लोग हैं जिनको ये रेयर क्वालिटी ऑफ पेशेंस मिलता है। अब मैं ये कहना चाहती हूँ कि हम अगर हम माइंडफुलनेस से अगर अगर हम पूरे दिमाग से अगर सोचें तो कितनी सारी चीजें दुनिया में है जो पेशेंट होने के कारण, पेशेंस रखने के कारण हम टाल सकते हैं। जिस तरीके से घर के झगड़े हुए या कोई ऐसी बात हुई जो मन मुटाव की बात होती है, तो उसको भी हम वी कैन channelize that, we can just let it go by being patient। बहुत टाइम मैं ये नहीं कह रही हूं कि आप बिल्कुल ही चुप्पी बना के रखो, नहीं, लेकिन गलत बात होगी तो वहां पर आपको जरूर बोलना लाजमी है। लेकिन जहां पर बात बात का बतंगड़ ना बने, बात को बहुत ज्यादा ना बढ़ाएं आप, तो वहां पर अगर आप उस वक्त चुप बैठ जाएं तो बहुत ज्यादा आप अपनी एनर्जी भी सेव करेंगे, आप अपनी पॉजिटिविटी रखेंगे। बहुत सारी चीजें होती है जब हम इम्पेशेंट होते हैं, हमें बहुत गुस्सा आता है। इम्पेशेंस एंड गुस्सा ये साथ साथ चलता है। तो व्हेन वी आर वेरी इम्पेशेंट हमें बहुत गुस्सा आ जाता है। एंड समटाइम्स आई थिंक कि आजकल के जमाने में लोग यही सोचते हैं कि व्हाई शुड वी बी क्वाइट, टिट फॉर टैट। मैं क्यों चुप रहूं, मुझे क्या जरूरत है चुप रहने की। आई कैन गिव टिट फॉर टैट। मैं कोई वीक नहीं हूं, आई एम नॉट वीक, you know to I am not weak. If I am patient, I am going to be, if I'm having patience, that means I am weak। ये एक आजकल बच्चों में, बड़ों में, सब में ये बात है कि भाई आई एम नॉट गोइंग टू लुक वीक। मैं क्यों लगूं वीक, क्यों लगूं मैं? वाई शुड आई शो माई पेशेंस जब सामने वाला नहीं वो कर रहा है, नहीं समझ रहा है। तो वी ट्राई टू ब्रिंग द नेगेटिव थिंकिंग हमारे में। मैंने एक बात बहुत नोटिस की है कि जब भी आप चुप रहते हैं, जैसे किसी ने कहा है कि 100 सुख एक चुप, मतलब एक चुप अगर आप रह जाएंगे किसी भी वक्त, लाइक वेयर इट इज नॉट नीडेड, तो आप 100 सुख का 100 सुख महसूस करेंगे। एंड दैट्स अ फैक्ट ऑफ कोर्स। अगर आप देखने जाओ तो आप अगर कहीं पर कुछ हो रहा है और अगर आपने थोड़ा पेशेंस से काम लिया, आफ्टरवर्ड्स यू आर गोइंग टू फील, ऑफ कोर्स यू आर गोइंग टू फील नाइस। उस वक्त शायद आपको ऐसा लगेगा कि यार मैं क्यों नहीं बोला, मुझे क्या जरूरत थी अपनी पेशेंस दिखाने की, व्हाई डिडंट आई से। ऐसे सारे ख्याल आते हैं। तो आज मैं बताना यही चाहती हूँ कि जो मैंने थंबनेल लगाया है उसके बारे में मैं बताना चाहती हूँ। इम्पेशेंट लोग, आई एम वन ऑफ देम ऑफ कोर्स। लेकिन कई सालों से मैंने एक चीज इख्तियार की है और अपने लाइफ में लाई है, वो है पेशेंस। आई हैव माई अनदर चैनल, उसमें भी मैं बहुत ज्यादा पेशेंटली बात करती हूँ। मुझे बहुत लोग लाइव स्ट्रीम में बहुत कुछ कहते हैं, बट आई डील वेरी पेशेंटली। और लोग ये भी कहते हैं दैट आई एम वेरी पेशेंट, आई एम ओवर पेशेंट एट टाइम्स। बट आई फील कि किसी भी इंसान के उस लेवल तक जाना इज नॉट राइट। अगर कोई इंसान अब इतना ज्यादा इम्पेशेंट होके उस लेवल तक जा रहा है, आई आई थिंक एवरीबडी शुड अवॉइड दैट, टू गो टू दैट, उस स्तर पे जाना, उस स्तर पे जाना जहां पर वो है। दैट इज नॉट राइट, मुझे ऐसा लगता है। और दूसरी बात मैं आप लोगों को मेरे बचपन की बताना चाहती हूँ कि जब मैं छोटी थी तब मैं किसी तरह से फिल्म इंडस्ट्री से जुड़ी हुई थी। और हमारे जो मेरे जो दादी के घर वाले थे वो ईरानी थे। इफ आई मस्ट से दैट, आई नेवर वांटेड टू से दैट, बट आई विल जस्ट फॉर योर रेफरेंस, और आपको पता चले तो वो ईरानी थे। और एक हीरोइन थी जो मुमताज, जो बहुत बड़ी स्टार थी उस वक्त की, वो हमारे घर आया जाया करती थी, स्पेशली एट माई दादीज प्लेस। तो मैं उनकी कहानी क्यों यहाँ पर बताना चाहती हूँ, दैट पेशेंस हैज बीन अ वेरी क्रूशियल पार्ट ऑफ हर लाइफ टू बिकम वॉट शी बिकेम। तो ऐसे तो बहुत लोग हैं, ऑफ कोर्स ऐसे बहुत लोग हैं। अगर आप देखने जाओ तो कितने क्रिकेटर्स हैं, कितने फिल्म स्टार्स हैं, कितने बड़े पोस्ट पर लोग हैं जो पेशेंस से ही आगे बढ़े हैं, है ना। अगर आज हम सोचेंगे, जैसे अगर आज सोचें कि अगर पेशेंस नहीं होता
तो बहुत बड़े बड़े लोग वहां नहीं पहुंचते जहां पर वो पहुंचे हैं। मैं आपको ये कहानी इसलिए बताना चाहती हूँ कि जब मैं शायद 10-11 साल की होंगी, दैट टाइम वाज व्हेन शी वाज अ बिग स्टार, मुमताज वाज अ बिग स्टार। और जब वो काफी फेमस हो गई थी और जब वो हमारे दादी के घर पर आई थी एक बार, तो मैंने उसको बहुत करीबी से देखा है। लेकिन यू नो व्हाट, मैं सोचती हूँ ये इतनी बड़ी स्टार आज मेरे दिमाग में आता है कि अगर इस लड़की में अगर पेशेंस नहीं होता, अगर मुमताज में पेशेंस नहीं होता, शी वॉज देवर टू सिस्टर्स, आई वुड से दैट ये दो बहनें थी, एक मलिका और एक मुमताज, देवर टू सिस्टर्स, ओके। और दोनों भी फिल्म इंडस्ट्री में ट्राई कर रही थी, लेकिन ज्यादा तवज्जो मलिका को दिया जाता था। दिस इज अ फर्स्ट हैंड information I'm giving you because I have been a part of this and my parents have been a part of this thing. They have seen it. तो जब मलिका, उनकी जो बहन थी, उसको सब कुछ सिखाया जाता था, थिंकिंग कि मुमताज से ज्यादा वो चलेगी, सो मुमताज से ज्यादा वो हीरोइन बनने के या एक्ट्रेस बनने के लिए काबिल वो ज्यादा है। तो मलिका को हर चीज सिखाई जाती थी, जब उस वक्त चलना कैसे, बोलना कैसे, अदाएं, कथक, ये वो सारे डांसेस, एवरीथिंग दे यूज्ड टू शो एवरीथिंग, आई मीन दे यूज्ड टू टीच हर एवरीथिंग। एंड मुमताज वाज ऑलवेज साइडलाइंड, क्योंकि उनको नहीं लगता था कि वो कभी बड़ी हीरोइन बन पाएगी। सो मलिका ने जब अपने पिक्चर का करियर जब शुरू किया, उनका करियर बहुत जल्दी शी बिकेम अ फ्लॉप एंड शी वाज आउट ऑफ द इंडस्ट्री। बट यहाँ पर क्या हुआ, मुमताज ने छोटे छोटे रोल्स, छोटा कहीं पीछे एक्स्ट्राज में डांस करके, कभी छोटा मोटा रोल करके वो आगे बढ़ी। और उन्होंने इतना पेशेंस रखा दैट टुडे आई फील दैट ऑफ कोर्स शी डिजर्व्स एवरी बिट ऑफ इट। आज मैं फिल्म इंडस्ट्री की इसलिए बात कर रही हूँ कि मुझे ये बात बहुत करीबी से पता थी कि किस तरीके से मुमताज ने अपना जीवन, हाउ डिड शी स्टार्ट एंड विथ लॉट ऑफ पेशेंस वो कहाँ पहुंची। शी बिकेम वन ऑफ द मोस्ट सॉट आउट आफ्टर एक्ट्रेस। बहुत ज्यादा उन्होंने शोहरत पाई, बहुत ज्यादा फिल्मों में उन्होंने काम किया एंड शी बिकेम नंबर 1। सो पेशेंस इज ऑलवेज द बेस्ट, आई थिंक वन ऑफ द बेस्ट क्वालिटीज यू कैन हैव, है ना। तो एक ही मैं कहना चाहती हूँ कि द मोमेंट यू हैव पेशेंस, व्हेन यू आर इम्पेशेंट, द मोमेंट यू गिव अप योर पेशेंस, योर बॉडी स्टार्ट्स एक्टिंग इन अ डिफरेंट वे। व्हेन यू बिकम इम्पेशेंट, आपको गुस्सा आ जाता है, आपकी सांसें तेज होने लग जाती हैं और बहुत कुछ होता है। So somewhere I feel that being patient not only calms your nerves, but in the long run, I think it is very good for health. अब मैं ये यहाँ पर बिल्कुल प्रमोट नहीं करना चाह रही हूँ कि भाई कोई तुमको एक थप्पड़ मार दे तो तुम चुप पेशेंट होके बैठ जाना, बिल्कुल भी नहीं। यहाँ पर मैं सिर्फ ये कहना चाहती हूँ कि आप जितना हो सके और जितना अवॉइड कर सके टू बी इम्पेशेंट is the best thing you can do to yourself. First to yourself, then to others. First to your own self. You can do a lot to your own self. कि मतलब you can, you can save so much of positivity. You can just remove negative things and, तुम्हारे दिमाग से तुम negative निकाल सकते हो. So this was my take, and I feel that every person can practice this. Even I have practiced. I have tried to be quiet. I have tried to be, not, get into unnecessary things by being patient. Maybe I am a bit hyper. I was very hyper. I am still a bit hyper, but I have tried and, controlled. जो इम्पेशेंटनेस है मुझ में, वो मैंने बहुत कंट्रोल किया, बहुत ज्यादा। सो दिस वॉज माई सेकेंड वीडियो, और मैं आप लोगों से यही गुजारिश करूंगी और आप लोगों से यही विनती करूंगी कि आप लोग भी ये जरूर अपने लाइफ में ट्राई इट। एवरीथिंग कम्स बाय ट्राइंग, एंड द मोमेंट यू फील दैट ओके यू हैव अचीव्ड समथिंग, बिलीव मी, इट विल बिकम अ वे ऑफ लाइफ. By being positive, you are going to you are going to do very good to yourself and to others also.
यू नो, क्योंकि हम इम्पेशेंट होते हैं, हम हर चीज में। जैसे मैंने अपना यूट्यूब चैनल जब शुरू किया तो आई यूज टू फील ओ माई गॉड, यू नो, एक थोड़ा सा एक वो होता है कि ओ मेरा ये चलेगा नहीं चलेगा, क्योंकि मैंने बहुत सारे यूट्यूबर्स को देखा है जो थक जाते हैं, समझते हैं क्या पता चलेगा कि नहीं चलेगा हमारा चैनल, क्या पता क्या होगा हमारे चैनल के साथ, क्या पता चलेगा कि नहीं, तो दे गिव अप। But they don't realize that by being patient, you will reach, and you will reach. At this age, I have reached, on my other channel, I have more than 1 lakh subscribers. And in a span of almost, say, 1.5 year or maybe 2 years that I started. So somewhere we have to, we have to be patient, we have to wait, and we have to, wait in a way के with that kind of positivity कि भाई हमारा ठीक होगा, सब कुछ ठीक होगा। और जहां तक लोगों की बातें हैं कि भाई लोगों के साथ पेशेंट रहना बहुत ज्यादा जरूरी है, स्पेशली इन दिस टाइम्स। ये जो चल रहा है, ये जो जिंदगी हम गुजार रहे हैं विथ लॉट ऑफ स्ट्रेस एंड लॉट ऑफ नेगेटिव पीपल एंड नेगेटिविटी, आई थिंक वी नीड टू समवेयर try and be as patient as we can. So thank you so much for watching my video, and thank you so much. Please comment कीजिए और मुझे बताइए कि आपको ये कैसे लगा है मेरा वीडियो। और मैं और भी छोटे वीडियोस और डालती रहूंगी। प्लीज अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल, एंड प्लीज share, like and share, and please do comment so that I know that you have, what do you feel and you have really liked it or not. Thank you so much.